तो आधार श्री सतगुरु के चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री सतगुरु के चरणारविंद। सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद। श्री सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्री सतगुरु के चरणारविंद। मेरे तो आधार हैं श्री सतगुरु के चरणारविंद। मेरे तो आधार। धर्म की जय हो, अधर्म का उदार हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ये संसार कर्म भूमि है, अर्थात जिसे मृत्यु लोक भी कहते हैं। हम जो बोकर अगर गेहूं की आशा करते हैं तो कभी भी हमें गेहूं की प्राप्ति हो नहीं सकती। इसी प्रकार से जेहा कोई कर्म कमावंदा फल तेहा ही पासे। तुलसी ये तन खेत है, आत्मा जान किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोए सोले इंसान। और वैसे भी एक सिद्धांत है, आपने कभी कभी निरीक्षण किया होगा कि प्राणी मात्र के शरीर के अंग प्रत्यंग पर खुजली हो सकती है, लेकिन नाखून के ऊपर जो है ना वो खुजली नहीं होती। नीचे तो होती है नाखून के, लेकिन नाखून के ऊपर कभी खुजली नहीं होती, क्योंकि ये जो नाखून है ना सबकी और सारे शरीर की खुजली को दूर करता है। इसीलिए नाखून के ऊपर आज तक कभी भी किसी को खुजली नहीं हुई है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख हो। तुम्हारा किसी से कोई प्रयोजन नहीं, लेन नहीं, देन नहीं। तुम किसी को सुख पहुंचा कर देखो, जान पहचान हो या ना हो। अनजान व्यक्ति को सुख पहुंचाओगे तो कई गुना प्रकृति तुम्हें सुख देगी। और ये जो मनुष्य जन्म है, हमारे पाप भी हैं और हमारे पुण्य भी हैं, दोनों मिश्रित है। अगर पाप पुण्य मिश्रित न होते तो हम मुक्त हो जाते। मुक्त नहीं हुए, देह धारण की तो पूर्वकृत किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए हमें ये देह जो है वो प्राप्त हुई है। क्योंकि इस जहां में जो किसी को बेवजह कल्पाएगा, निश्चित है कि वो प्राणी कल कहीं ना पाएगा। कल नाम होता है चैन का। जो खामखा किसी को कल्पाते हैं, सताते हैं, जिस बात में कोई लेना नहीं देना नहीं, बैठे बैठे चस्का लेने के लिए स्वाद आता है, रस आता है लोगों को। किसी किसी को, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन किसी किसी की एक आदत होती है। तेरी मेरी चुगली लगा दी, पड़ोस में बात की, आग लगा दी, फिर खिलखिलाकर हंसने लगे और प्रदर्शन ये करते हैं कि हमने तो कभी कुछ किया ही। सब कुछ करने के बाद
वो शो करते हैं कि हमने तो कुछ ना किया और ना कुछ हमने किसी को कहा। ये जो परम पिता परमात्मा का एक न्याय का तराजू है ना, वो बड़ा ही अटपटा है। उस प्रकृति के इस न्याय के तराजू से इंसान कभी भी बच नहीं सकता। और जब तुम किसी को सुख देते हो तो उसके ऊपर एहसान नहीं लगा रहे, अपितु हम अपने लिए इस धरा के ऊपर सुख का बीज बो रहे हैं। हम तो बहुत बड़ा एहसान जताते हैं कि अमुक समय में मैंने तुम्हें सुख दिया था, लेकिन उसे तो सुख मिला या न मिला ये उसके अपने प्रारब्ध कर्म पर निश्चित है। लेकिन हमने अपने लिए इस धरा के ऊपर सुख का बीज जो है वो बो दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक व्यक्ति जब किसी को सुख देता है फिर उससे सुख नहीं मिलता। अब तो सुख की अपेक्षा उसी व्यक्ति के द्वारा हमें लौटकर दुख प्राप्त होता है। तो उसका एकमात्र पूर्वकृत कर्मों का फल, हमने पूर्व जन्म में उसे दुख दिया, आज इस जन्म में हमसे उसने अपना बदला ले लिया। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। पिछले जन्म का बदला लिया, हमारा कर्जा उतर गया, और बदला भी नहीं लिया तो उसने अपने सिर के ऊपर पाप का बोझा जो है वो उठा लिया है। तो हम क्यों खामखा दुखी हों, अशांत हों, विक्षिप्त हों, संतप्त हों। आज के मानव की सबसे बड़ी त्रुटि क्या है? वो स्वदोष दर्शन नहीं करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि मैं किसी के लिए क्या कर, अब तो वो मेरे लिए क्या करता है। उसने मेरा पतन किया, उसने मुझे आकाश पर चढ़ा दिया। कोई भी किसी को न तो गिरा सकता है और न ही कोई किसी को चढ़ा सकता। अब तो प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मानुसार चढ़ते हैं और अपने कुकृत्यों से जीव पतन की गहरी दलदल में धंस जाता है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने इसलिए तो लिख दिया कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है। अगर हमारा कर्म श्रेष्ठ है, अगर मेरे कर्म में है साप्ती, तो न होगी मेरी किसी से भी क्षति। मेरे कर्म में साप्ती है तो दुनिया की शक्ति नहीं कि मुझे कोई हानि पहुंचा सके। कबीर साहब ने तभी तो कह दिया कि कबीरा तेरी झोंपड़ी, कबीरा तेरी झोंपड़ी, गल कटियन के पास, जो जैसी करनगे वैसी भरनगे, अरे तू क्यों है उदास। जो करेगा सो भरेगा। अगर जीव इस सिद्धांत को धारण कर ले तो कभी भी हमारा मन दुखी और अशांत नहीं होगा। हम दुखी क्यों होते हैं? जब पर दोष दर्शन करते हैं। अमुक व्यक्ति ने अमुक समय में मेरे साथ ऐसा किया, जो उसने किया ये उसका फल है, जो तुमने किया ये तुम्हारा धर्म है। उसने क्या किया ये मत देखो, अब तो तुम ये देखो कि तुमने किसी के साथ क्या किया। इसलिए ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ कभी मत करो जैसा व्यवहार तुम अपने लिए तो नहीं चाहते हो। अपने लिए तो हम सब चाहते हैं कि हमारे समक्ष सब ईमानदारी से रहें, सत्य बोलें, स्वयं तो अपेक्षा करते हैं, लेकिन हम दूसरे के साथ न सत्य बोलते हैं
नाम सम्मान का व्यवहार करते हैं। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता है। जैसा जिसके भाग्य में लिखा वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। मेरे के दरबार में सब लोगों का खाता है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। आहा क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वही तो सबके जन्म मरण का सही हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता है। प्रभु के घर में लेन देन की रीत बड़ी ही अनोखी। प्रभु के घर में लेन देन की रीत बड़ी ही अनोखी। प्रभु के घर में लेन देन की रीत बड़ी है अनोखी। प्रभु के घर में लेन देन की रीत है बड़ी अनोखी। ना कोई चले वहाँ पर रिश्वत ना ही कोई चालाकी। ना कोई चले वहाँ पर रिश्वत ना कोई चले चालाकी। धर्म का बेड़ा पार करे वो पाप की नाव डुबाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। 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 वो किसी को कौड़ी कम नहीं देता किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो इस दुनिया का धर्मराज कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। करता है इंसाफ सभी का प्रभु आसन पर बैठे। वो करता है इंसाफ सभी का प्रभु आसन पर बैठे। उसका किया कभी न बदले लाख कोई सिर पटके। हाँ उसका किया कभी ना बदले चाहे कोई कुछ पटके। बुद्धिमान तो चुप कर रहता मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। जैसा जिसके भाग्य में लिखा वैसा ही फल पाता।
दाता के दरबार में सब लोगों का खाता है। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता है। मेरे तो ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। सुख दुख के समय को काट लेते हैं दोए, ज्ञानी काटे हंसकर और अज्ञानी काटे। भोगना तो सबको पड़ेगा, क्योंकि क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या, चाहे कोई साधु है या गृहस्थी है, फकीर है या तपस्वी त्यागी वैराग्य, कर्म आदा फल इंसान पाएगा इतने नहीं ते अगले जहां, सबको भोगना पड़ेगा। जब कर्म करते हैं उस समय अंधे होते हैं, और युवा अवस्था में इंसान जितने कर्म करता है और उसका फल जब वृद्धावस्था आकर भोगना पड़ता है ना, तो हम उस समय ये नहीं सोचते कि आज हम जवान हैं कल हमें भी बूढ़ा होना। उस समय तो अंधाधुंध बिना सोचे समझे बिना विचार किए जो मुंह में आता है बोल रहे हैं, पर हम ये नहीं जानते कि जो आज हम बोल रहे हैं ना, कल काटना हमें सैंप, और जो करेगा सो भरेगा। बस एक छोटा सा सूत्र है, छोटा सा सिद्धांत है। पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन हम चलते हैं नहीं चलते। अगर हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर ले कि एक दिन मेरे ऊपर भी ये स्थिति आएगी, तो भूल कर भी भूल से हम अपने जीवन में कभी कोई भूल ना करें। हम भूल जाते हैं, हम तो ये सोचते हैं कि हम सदा जवान रहेंगे। जवान तो कोई रह नहीं सका। शरीर का जो सिद्धांत है परिवर्तनशील है। जब हर चीज प्रकृति की एक साइकिल के चक्र की भांति घूम रही है, तो क्या शरीर नहीं घूमेगा? आज से 25-30 वर्ष पहले क्या शरीर की हालत थी, और आज अनुमान लगाकर देखो तो आज क्या स्थिति है। और आगे जाकर और शरीर की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति जो है धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इसलिए जो व्यक्ति आग लगने पर कुआं खोदते हैं ना, क्या कहते भाई तू पागल है, आग लगने पर कुआं खोद रहा है। अरे आग लगने से पहले कुएं को खोद कर रखो, अगर जरूरत पड़े तो हमें उस समय कठिनाई का सामना न करना पड़े। बड़े से बड़े तपस्वी हों, ज्ञानी हों, ध्यानी हों, कर्म का फल तो सबके समक्ष आता है, पर दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि किसी किसी व्यक्ति को अपने कर्म का दंड तत्क्षण मिलता है और किसी को बहुत लंबे समय के बाद। कुछ व्यक्ति बेचारे धर्म कर्म करते हैं, शुभ कर्म भी बहुत करते हैं, परमात्मा से भी डरते हैं, लेकिन उनसे छोटी सी भूल हो जाए ना तो उसी क्षण प्रकृति उन्हें दंड देती है। और किसी किसी को आपने देखा होगा जघन्य पाप करने के बाद भी फलते फूलते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें पाप का दंड नहीं भोगना, तो उन्हें भी पड़ेगा, अपितु जिसे जितनी देर से कर्म का दंड मिलेगा उसके ऊपर सूद चढ़ता जा रहा है, और जिसे तत्क्षण मिलेगा वो सूद के दंड से बच जाता है। तो एक बद्ध ज्ञानी तपस्वी था, जंगल में एक बार वो तपस्या कर रहा। बद्ध ज्ञानी था, ज्ञान तो था कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन उस ज्ञान में भक्ति मिश्रित नहीं थी। थोथा ज्ञान, ज्ञान का पंथ खड़ग की धारा। अगर ज्ञान भक्ति सहित है तो सोने पर सुहागा है। एक कसाई निकला, तपस्वी से पूछा, भाई साहब
यहाँ से कोई गाय निकली है, उसने हाथ कर दिए, क्योंकि झूठ मैंने बोलना नहीं। वो कसाई गाय को पकड़कर उसका सिर धड़ से जुदा कर दिया। समय के अंतर्गत अगले जन्म में वो जो तपस्वी था, एक राजमहल का पंडित बनकर वहाँ रहने 25 वर्ष, एक नहीं दो नहीं, सतत उस राजमहल में पंडित बनकर राजा की प्रत्येक समस्या का समाधान करने लगा। राजा ने पुत्र का विवाह किया, पुत्र वधू घर में आई। रात्रि के समय राजपुत्र को तो नींद आ गई, लेकिन जो पुत्र वधू थी उस बेचारी को नींद न आई। दीवार पर कोई अति सुंदर तलवार चमक रही थी, हाथ से तलवार को निकाला। अभी वो बेचारी तलवार को देख ही रही थी, उसके हाथ से तलवार गिरी और राजकुमार की गर्दन कट गई। महल में हाहाकार होने लगा, चारों तरफ से करुण क्रंदन छा गया। अब किसी को इस बात का विश्वास भी नहीं हो रहा था कि पहली रात राजकन्या क्यों अपने पति का वध करेगी। उसने क्या किया, उस महल में जो पंडित जी रहते थे उनका नाम लगा दिया कि इसने मेरे पति को रात को मार दिया है। आप पाप कर्म कहीं भी छिपकर करो, किसी भी गुफा में चले जाओ, लेकिन किया गया कर्म, बोया गया बीज, हाथों से दिया गया दान और वाणी से लिया हुआ कितना भी छिपा लो, सत्य कभी छिपता नहीं है। कोई ना कोई कारण प्रकृति के द्वारा बन ही जाता है। अब आपको पता हो न हो, लेकिन मुझे तो पता है कि मेरे अंतर मन में क्या है। आप मुझे आकाश पर चढ़ा दो, मैं चढ़ूंगी नहीं। आप मुझे पाताल में गिरा दो, मैं गिरूंगी नहीं। अब पंडित बेचारा जो ज्योतिषी था बड़ा भी चिंतन करने लगा कि मैं 25 वर्ष से इस महल में रहता हूँ, राजा मेरा भरण पोषण करता है, मैं क्यों इसके पुत्र को मारूंगा, वध करूंगा। बस यही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। हम पर दोष दर्शन करते हैं, दूसरे पर दोष लगाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि पिछला रास्ता साफ न की तो आगे बिछाए हानि कंधे। पिछले कर्मों का भुगतान हुआ नहीं, खाम खा दूसरे को दोषी सिद्ध करके हम अपने सिर के ऊपर पाप का बोझा ढो लेते हैं, किसी के साथ द्वेष की गांठ जमा कर लेते हैं और क्या कहते हैं, जब तक मैं इसे बदला नहीं लूंगा ना, मरते दम तक छोड़ने वाला नहीं हूँ। माफ करना, अगर तुम बदला नहीं लोगे तो क्या प्रकृति तुम्हें छोड़ देगी? प्रकृति तो दंड देगी। तुम बदलाए की भावना रखकर अपने सिर पर पाप का बीज बोझा बढ़ा लेते हो। लेकिन जो ब्राह्मण था, पिछली जन्म की साधना थी, तपस्या थी, उसने योग दृष्टि के द्वारा देखा कि मेरे किस पाप का दंड है ये, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो 25 वर्ष से महल में रहता हूँ आज तक नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर मुझ पर दोष लगा तो कुछ कारण की खोज कर। तो जब उसने योग दृष्टि के द्वारा आत्मावलोकन किया, स्वदोष दर्शन किया, हम कभी बैठते हैं घड़ी दो घड़ी, एक शब्द कोई कहकर देखे, वो है कौन? मैं मालिक हूँ, मुझे कौन कुछ कह सकता है? मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन माफ करना, आज तुम अंधे हो जवानी के मद में आकर। जवानी का नशा है ना, इंसान को पतन की दलदल में गिरा देता है। और अंधे मनमाने कर्म करते हैं, हम जो सोचते हैं कि किसी को पता थोड़ी लगा। माफ करना,
और कोई देखे न देखे, बोलो, क्या खुदा भी नहीं देखता? मत मानो थोड़ी देर के लिए उसे भी, तुम्हारी अंतरात्मा कुरेदती है या नहीं कुरेदती? एक चींटी को भी मारोगे ना, उसका भी तुम्हें भय लगेगा, मानो या ना मानो, वो एक अलग पहलू है। तो पंडित जी ने आत्मावलोकन किया कि मेरे किस पाप का दंड है। तो योग दृष्टि के द्वारा उन्हें अनुभव किया कि पिछले जन्म में तपस्वी था, ज्ञानी था कि झूठ नहीं बोलना। ये तो समझ थी कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन ये विवेक नहीं था कि अगर आज मैं बता रहा हूं तो कसाई उसे मार देगा। और वही कसाई कौन बना? राजकुमार। गाय कौन बनी? राजकुमार की पत्नी। बस इस जन्म में उसने अपना अनजाने में बदला लिया ना, उसकी भावना तो नहीं थी। अगर कसाई ने गाय को मारा तो आज वही गाय राजा की पुत्र वधू बनकर अपने ही हाथ से, इसीलिए कहते हैं अपना किया भुगत रे जिया। जो करेगा वही तो भरेगा। लेकिन कोई भी कर्म करने से पूर्व भली भांति अपने मन में विचार करो कि मनी राम, जो तू कर रहा है ना, करते समय तुम्हें सहयोगी बड़े मिलेंगे, प्रेरक भी मिलेंगे, तुम्हें ठीक कहने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन जब भोगना पड़ेगा ना तो सब के सब अपना पल्ला झाड़ देंगे और एक ही उत्तर मिलेगा कि तूने कर्म किया, फल भी तो तुझे ही भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई भी कर्म करने से पूर्व अपने मन में बार बार इस बात का विचार करो कि मनी राम, तुझे छुड़ाने कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा के न्याय का तराजू सुनार के तराजू से भी अटपटा है। सुनारे का तराजू तो फिर भी सुई की नोक जितना इधर उधर होने की संभावना है, लेकिन परमात्मा का जो न्याय का तराजू है वो सबके लिए एक समान है। कोई साधु है, संत है, गृहस्थी है, कोई भी क्यों ना। बोल श्री सतगुरुदेव।